अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आज का ये लेक्चर जो है इट इज़ ऑल अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है इट इज़ द पार्ट ऑफ योर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर आपको मिल जाता है मार्केट से। वो अगर आप इंस्टॉल करें तो वो बेसिकली एक पैकेज्ड सॉफ्टवेयर है। ऑफिस जो है इट इज़ पैकेज्ड सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसमें एक सॉफ्टवेयर नहीं है, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। इसमें आपको वर्ड मिलेगा, एक्सेल मिलेगा, पावर पॉइंट मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो डेटाबेस के लिए हम यूज़ करती हैं, पावर, और इसके अलावा आउटलुक, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का ये कम्बिनेशन है। उन सॉफ्टवेयर्स में से एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नाउ दिस एक्सेल सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड बेसिकली फॉर कैलकुलेशन पर्पस। किसी भी किस्म का कैलकुलेशन से रिलेटेड टास्क अगर आपने परफॉर्म करना है, सैलरी शीट्स डिज़ाइन करनी है आपने, टीचर्स की, एम्प्लॉयज़ की, आपने स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन के रिकॉर्ड को मैनेज करना है, उस पर डिफरेंट किस्म की कंप्यूटेशंस परफॉर्म करनी है, आपने फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम करना है, अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई काम करना है, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कोई एनालिसिस करना है, किसी भी किस्म का डाटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड टास्क वो आप इस सॉफ्टवेयर में परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। नाउ दिस इज़ आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर। अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, एक्सेल के इन्वायरमेंट को थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे इंशाल्लाह। ये जो आपको एक वर्क बुक नज़र आ रही है, दिस इज़ बुक 1 के नाम से ये है। वर्क बुक जो है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपकी बुक होती है और उसके अंदर डिफरेंट पेज होते हैं। तो वर्क बुक में हमारे पास डिफरेंट शीट्स होती हैं। ये डिफ़ॉल्ट शीट नंबर 1 आपके पास आ रही है। प्लस के साइन पे आप क्लिक करें बॉटम पे तो आप मज़ीद शीट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। नाउ इस वक्त हमारी इस वर्क बुक में 3 शीट्स हैं। ठीक है। वर्क बुक इज़ द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट शीट्स। ये जो आपको कंप्लीट इन्वायरमेंट नज़र आ रहा है, होल इन्वायरमेंट, दिस इज़ शीट। अब इस शीट पे अगर आप डबल क्लिक करें तो यहाँ पे आप इसका नाम, इसका टैब भी चेंज कर सकते हैं। जिसे यहाँ पे मैं इस शीट का नाम दे देता हूँ BCom 1। इस शीट पे डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी BCom 2, सपोज डेट, एंड अप टू सो ऑन। अब किसी भी शीट की अगर हम बात करें, पहली बात तो होगी वर्कबुक की। वर्कबुक इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट शीट्स। मैंने आपको बताया कि डिफ़ॉल्ट 1 या 2 शीट्स होती हैं, आप मज़ीद शीट्स ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह शीट पे राइट क्लिक करें अगर आप, तो यहाँ से आप शीट पे डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसको रीनेम कर सकते हैं, एट्सेट्रा। साथ साथ जो ऑपरेशंस हमारे आते जाएंगे हमारे यूजेज में, हम उस पर बात करते जाएंगे। तो वर्कशीट, नाउ हाउ वी डिफाइन वर्कशीट। वर्कशीट इज अ कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये जो हॉरिजेंटल लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, दीज आर रोज। रो नंबर 1, रो 2, रो 3, एंड वर्टिकली आपको कॉलम नज़र आएंगे वाई एक्सिस के लॉन्ग, कॉलम ए, कॉलम बी, सी, एंड अप टू सो ऑन। रोज़ की लेबलिंग के लिए हम नंबर्स यूज़ करते हैं। ठीक है। पहली रो का नंबर लेबल 1 है, फिर 2 एंड अप टू सो ऑन। ये ऑलमोस्ट 65,535 के करीब रोज़ होती हैं। और कॉलम्स की अगर हम बात करें तो 255 के करीब ऑलमोस्ट कॉलम्स होती हैं। अब ये तो हमें समझ आ गया कि आपके पास रोज़ हैं, कॉलम्स हैं। नाउ एक और कॉन्सेप्ट सेल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है एक्सेल में। ये जो आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है ना, दिस इज़ नोन एज सेल। मिलियन ऑफ सेल्स हैं आपके शीट में, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है। हाउ वी कैन डिफाइन सेल। सेल इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम। जहाँ जहाँ एक रो और एक कॉलम इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ वहाँ पे एक सेल क्रिएट होगा। इसके फौरी बाद एक कॉन्सेप्ट आ जाता है एक्टिव सेल का। देखें सेल्स तो बहुत सारे हैं, इनमें से वो सेल जिसका बॉर्डर डार्क होगा डेट इज कॉल्ड एक्टिव सेल, एक्टिव और करंट सेल। ठीक है। इसको एक्टिव भी कहेंगे, करंट सेल भी कहेंगे। जो सेल आपने सेलेक्ट किया हुआ है, जिसका सेल सेलेक्टर हाईलाइटेड है, डार्क है, इट इज़ कॉल्ड एक्टिव सेल। अच्छा, अब एक्टिव सेल जोन सा भी होगा, उस एक्टिव सेल का एक एड्रेस होगा। एड्रेस कैसे कॉल करेंगे हम, पहले हम ये देखेंगे कि ये सेल किस कॉलम में है, देन फिर हम देखेंगे किस रो में है। अब अगर इस सेल की बात करें हम, तो ये सेल कॉलम ए में है और रो नंबर 1 में है, तो इट इज़ कॉल्ड A1। इस सेल का एड्रेस क्या हुआ जी, A1। लेट्स से यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इस सेल का एड्रेस होगा D4। ठीक है। ये ऊपर एक नेम बॉक्स होता है आपके पास। इस नेम बॉक्स में, इस इन्वायरमेंट में, यहाँ पे इस नेम बॉक्स में आपके करंट सेल का या एक्टिव सेल का एड्रेस यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होता है।
जोन सा सेल आपका एक्टिव होगा उसका एड्रेस, जैसे ये सेल है G2, तो इसका एड्रेस यहाँ पे नेम बॉक्स में आ रहा होगा। हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है, जिस एड्रेस के थ्रू हम उस सेल में मौजूद कंटेंट्स को एक्सेस करते हैं। नाउ थोड़ा आगे इसमें हम प्रोसीड करते हैं। अब हमारे पास एक शीट हम क्रिएट करेंगे जी। यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे प्योर प्रैक्टिकल से। लेट्स से एक एग्जामिनेशन में आपने एक शीट डिज़ाइन करनी है। रोल नंबर का कॉलम है, नेम का कॉलम है और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिज़िक्स, उर्दू, इंग्लिश एट्सेट्रा। और एक कॉलम आपने क्रिएट करना है जनाब टोटल के लिए, ठीक है। टोटल मार्क्स के लिए एक कॉलम आपने क्रिएट करना है सपोज डेट एवरेज के लिए, और एक कॉलम आज हम क्रिएट कर लेते हैं स्टेटस के लिए। कुछ बेसिक कैलकुलेशंस आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। इसी शीट पे हम आगे फर्दर काम करेंगे, इसी शीट को हम इम्प्रूव करेंगे और इस कॉन्टेंट्स में, इसी कॉन्टेक्स्ट में, एग्जामिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम कुछ लेक्चर्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन शीट को डिज़ाइन करना, उस पर डिफरेंट किस्म की कैलकुलेशन परफॉर्म करना। ना रोल नंबर्स अगर आपने यहाँ पे एंटर करने हैं, देखें एक तो वे ये है कि आपके पास यहाँ पे मैनुअली आप रोल नंबर एंटर करें 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन, बट इट विल टेक टाइम डेफिनेटली। तो यहाँ पे एक फीचर हम यूज़ कर सकते हैं एक्सेल का। अच्छा, यहाँ पे कंटेक्स्ट वाइज मैं प्रोसीड करूँगा इंशाल्लाह। कंटेक्स्ट में जो कुछ हमें ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ जहाँ पे जिस चीज़ की, जिस फीचर की, जिस फंक्शन की या जिस फार्मूला की, उसको हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब हम एक अप्रोच यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल का एक फीचर है ऑटो फिल फीचर। इसमें हम क्या करते हैं, लेट्स से फर्स्ट रो में हमने इस कॉलम में, इस सेल में सॉरी, रोल नंबर 1 एंटर किया, बाकी फिर हमने ड्रैग ड्रॉप कर लिया। सपोज डेट 1 से 10 तक हमने आना है, ड्रैग ड्रॉप किया। हम ऑटोमेटिकली फिल करेंगे इस सीरीज़ को। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जल्दी से यहाँ पे एक फीचर है, इसको यूज़ करेंगे। ये इस तरफ आप आ जाएं पेन में। फीचर जो हम यूज़ करने जा रहे हैं डेट इज़ बेसिकली, ये हमने रो को सिलेक्ट किया, फिल फीचर, ऑटो फिल फीचर। यहाँ पे हम आएंगे, फिल पे क्लिक करेंगे, सीरीज़ पे क्लिक करेंगे, फिल, एंड देन यू हैव टू क्लिक एट सीरीज़ ऑप्शन। सीरीज़ में लॉट ऑफ टाइप्स की सीरीज़ हैं जिन पे हम विद द पैसेज ऑफ टाइम बात करेंगे। अभी हमारे पास सिंपल सीरीज़ है, लीनियर सीरीज़ है, जिसमें एक लीनियर वे में हम प्रोसीड करेंगे। 1 से स्टार्ट लेना है हमने, दिस इज़ अवर स्टार्ट वैल्यू, एंड जाना कहाँ तक है जी, 10 तक। तो यहाँ पे आप स्टॉप वैल्यू मेंशन करेंगे 10। स्टॉप वैल्यू 10 का मतलब है कि आपने 10 तक प्रोसीड करना है, ठीक है। आपने सीरीज़ को 10 तक फिल करना है। और यहाँ पे स्टेप वैल्यू एक होती है जो हमें ये बताती है कि किस तरह से प्रोसीड करना है, यानी जंप कितना होगा, इंक्रीमेंट कितना होगा। स्टेप वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है। 1 का मतलब है कि 1 के बाद आपके पास नेक्स्ट सेल में 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 एंड अप टू सो ऑन। स्टेप वैल्यू आप चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल इसी तरह से हम प्रोसीड करेंगे। फर्स्ट रो में 1 यहाँ पे, देन उसको हम ड्रैग ड्रॉप करेंगे 10 तक, और देन हम जाएंगे फाइल पे, फिल पे, फिल एंड देन सीरीज़ और स्टॉप वैल्यू 10, और जस्ट ओके पे क्लिक कर दें। तो ये 1 से 10 तक, अब बेसिकली 1 से 9 तक वो आ रही है क्योंकि फर्स्ट रो में हमने रोल नंबर लिखा हुआ है। तो आप 1 से 11 तक कर दें, स्टॉप वैल्यू 11 कर दें, तो वो 10 तक चला जाएगा सीरीज़ आपकी, ठीक है। तो ये तो हमने एक ऑटोमेटिक सीरीज़ फिल कर ली, ठीक है। वो बेसिकली 10 तक की जा रहा है इस सीक्वेंस में, रो वाइज चल रहा है, ठीक है। तो 1 से 9 तक हमारे पास सीरीज़ फिल हो गई। अब यहाँ पे कुछ नेम्स लिख देंगे हम स्टूडेंट्स के, कामरान, सफदर, जैन, तलहा, नोमान। अच्छा, यहीं पे एक फीचर मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे, ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट फीचर इस तरह से है एक्सेल का कि अगर आपने एक सेल में एक वैल्यू पुट की नोमान, नेक्स्ट एडजेसेंट सेल में आप जो ही इस वैल्यू का फर्स्ट लेटर टाइप करेंगे तो बाकी टेक्स्ट को आपका एक्सेल ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देगा। दिस इज़ ऑटो कंप्लीट फीचर, ठीक है। अब आगे आपके पास ये देखें ना, सफदर पहले मौजूद है आपके इस रो में, तो जो ही आपने एस प्रेस किया उसने उसको कंप्लीट कर दिया, ऑटो कंप्लीट। अब आपने सफदर नहीं लिखना तो बैक स्पेस से आप यहाँ तक ले आए और यहाँ पे आप
लेट से स्क्लैन लिखना चाह रहे हैं, स्क्लैन टाइप कर दें, जैन साइन। अब हम इन स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पे पुट करेंगे। लेट से रैंडम वैल्यूज़ मैं ऐड कर यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, कुछ वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट कर लें। दीज आर मार्क्स ऑफ दीज स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। टाइम को सेव करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ से कंट्रोल सी करें, कॉपी हो जाएगा, और इतने एरिया को सिलेक्ट करके ना यहाँ तक कंट्रोल वी कर दें। ठीक है जी, कंट्रोल वी, वो सिलेक्शन आपकी जो बनेगी उसके मुताबिक ये पेस्ट कर देगा। ठीक है जी, 2 की सिलेक्शन बनाई थी आपने, 2 करके पेस्ट कर रहा है, तो आप यहाँ पे एक और स्टूडेंट डाल दें, कासिम। ठीक है जी, तो ये आपके पास एक तो बेसिक शीट डेवलप हो गई, डिज़ाइन हो गई। इसमें हमने एक रोल नंबर का कॉलम डिज़ाइन कर लिया, एक नेम का कॉलम डिज़ाइन कर लिया, एक हमारे पास फिर सब्जेक्ट्स के कॉलम्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, हाँ आप 5 बजे बुला लीजिएगा। हाँ जी, ठीक ठीक जी, ठीक है सर, ठीक जी, ठीक है सर, ठीक। अच्छा जी, अभी हम क्या करेंगे, हमने इन स्टूडेंट्स का यहाँ पे टोटल मार्क्स कंप्यूट करनी है। ठीक है, अब कंप्यूटेशन परफॉर्म करने के लिए, कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास 2 वेज हैं एक्सेल में। एक वे है फार्मूला का और एक है फंक्शन। फार्मूला और फंक्शन में क्या डिफरेंस है, इंशाल्लाह इस पर भी बात करेंगे। अब यहाँ पे कुछ फंक्शंस हम यूज़ करेंगे पहले आज के लेक्चर में। सम फाइंड करना है हमने इन वैल्यूज़ का, देखें ना ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हमने सम फाइंड करना है। नाउ कीप इन माइंड कि आपके पास ये जो वैल्यूज़ हैं जिनको आपने ऐड करना है, इसमें से ये फर्स्ट वैल्यू स्टोर है C2 में, दिस इज सेल C2, और लास्ट वैल्यू स्टोर है G2 में। ठीक है, तो अब करेंगे क्या, यहाँ पे एक्सेल में डिफरेंट फंक्शंस हैं हमारे पास कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। एडिशन परफॉर्म करने का फंक्शन जो है उसका नाम है सम इज़ द नेम ऑफ फंक्शन। आपने इस फंक्शन को वैल्यूज़ देनी है। ठीक है, आपने इसको बताना है कि जनाब यहाँ से यहाँ तक वैल्यूज़ को सम कर दो। तो वो कैसे बताएंगे, आप फर्स्ट सेल का एड्रेस देंगे C2। अच्छा, जो ही आप एक सेल का एड्रेस मेंशन करेंगे वो सेल आपका सिलेक्ट हो जाएगा, और सेल पे जो बॉर्डर आ रहा है इट इज़ कॉल्ड सेल सिलेक्टर, कॉलन, नॉट कॉमा, नॉट सेमी कॉलन, कॉलन फर्स्ट सेल का एड्रेस, कॉलन लास्ट सेल का एड्रेस। तो ये जनाब आपके पास कंप्लीट रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। हमने क्या किया, सम का फंक्शन यूज़ किया। एक्सेल की ब्यूटी ये है कि जिस तरह की फंक्शनैलिटी है आपकी फंक्शन की, उसी तरह का उसका नाम। तो वो फंक्शन जिसके थ्रू हम वैल्यूज़ को ऐड करते हैं उसका नाम सम है। तो हमने क्या किया, इक्वल साइन आपका लाजमी यहाँ पे आएगा, ये पार्ट ऑफ रूल है। फंक्शन लिखने का यहाँ पे तरीका है हमारे पास, सेंटेक्स इसको बोलते हैं। इक्वल साइन, फंक्शन नेम सम, ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट सेल का एड्रेस C2, कॉलन लास्ट सेल का एड्रेस G2, बस इतना आपने काम करना होगा। एंटर पे प्रेस कर दीजिएगा, तो यहाँ पे फंक्शन का रिजल्ट आ जाएगा और फंक्शन आपका ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा फार्मूला बार में। ठीक है जी, इस बार को हम बोलते हैं फार्मूला बार। अच्छा, अब क्या करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट रो के लिए फंक्शन लिखा फिर आप सेकंड रो के लिए अलहदा से फंक्शन टाइप करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ये कि आप यहाँ पे फर्स्ट रो के लिए फंक्शन टाइप करके अप्लाई करके इस जगह पे आएंगे, फंक्शन के बिल्कुल इस सेल के बिल्कुल इस लोअर कॉर्नर पे, और माउस को आपने मूव करना है कब तक, जब तक ये स्लीप सिंबल ना बन जाए ना ब्लैक कलर का। अब यहाँ से क्लिक करके इस फंक्शन को ड्रैग करेंगे और कंप्लीट शीट पे आप ड्रॉप कर देंगे, तो फंक्शन आपका होल्ड शीट पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने फंक्शन डिज़ाइन किया था C2 से G2 तक का हमारी रेंज थी। वो फंक्शन जब ड्रैग होके ड्रॉप हुआ ना रो नंबर 3 के अगेंस्ट, तो देखिए सेल एड्रेसेस हमारे चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे ये G3 से G3 तक हो जाएगा। तो ये रिलेटिवली सेल एड्रेसेस चेंज होते जाएंगे। जिस जिस रो के अगेंस्ट वो फार्मूला यानी फंक्शन ड्रॉप होता जाएगा, उस फंक्शन में मौजूद एड्रेसेस रिलेटिव टू रो नंबर ऑटोमेटिकली चेंज होते जाएंगे। रिलेटिव एड्रेसिंग इसको हम बोलते हैं एक्सेल की। तो अब इससे नेक्स्ट जो एवरेज का फंक्शन है, जैसे सम फंक्शन का नाम सम है, इसी तरह इन द सेम वे एवरेज का जो फंक्शन है इसका नाम है एवरेज। इक्वल साइन एवरेज, और इसमें वैल्यूज़ कैसे देंगे, C2 से, वही वे है वैल्यूज़ देने का, C2 से G2। ये वैल्यूज़ प्रोवाइड की हमने,
एवरेज फाइंड हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस एवरेज को यहाँ से ड्रैग करेंगे और कंप्लीट शीट पे ड्रॉप कर देंगे, एवरेज आ गई। अच्छा, स्टेटस में हमने क्या करना है, एवरेज की बेस पे, दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर, एवरेज की बेस पे हमने पास और फेल प्रिंट करवाना है। अब देखें, लेट से आपको कह दिया जाता है कि वो स्टूडेंट जिसकी एवरेज 40 से अबव है वो पास है, अदरवाइज वो फेल है। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे एवरेज को देखें मैनुअली और इसके लिए पास टाइप करें, यहाँ पे आप फेल टाइप करें, ठीक है, यहाँ पे ये भी फेल होगा, एंड अप टू सो ऑन, यानी मैनुअली आप डाटा पुट करें, बट इट विल टेक डेफिनेटली टाइम। ऐसा हम नहीं करेंगे, हम इस चीज़ को भी कंप्यूटराइज करेंगे, इसको भी हम कंप्यूट करेंगे। वो कैसे कंप्यूट करेंगे, इसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे, इफ फंक्शन, वेरी सिंपल, इक्वल साइन। अब हमने क्या करना है, ये जो एवरेज है ये वाली वैल्यू ये पड़ी है I2 में, हमने फर्स्ट रो के लिए फंक्शन डिज़ाइन करना है ना, बाकी तो हम ड्रैग ड्रॉप कर देंगे। इस I2 के लिए हम यहाँ पे इस तरह से कंडीशन लगाएंगे, इफ़ का मतलब है अगर। अच्छा, इसकी जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसको अंडरस्टैंड करना है आपने। अगर I2, एक्सेल से आप कह रहे हो कि अगर I2, यानी I2 की वैल्यू को चेक करो, अगर ये वैल्यू ग्रेटर है 50 से, तो ये जो फर्स्ट कॉमा होता है ना, ये होता है तो क्या करो, तो प्रिंट करा दो पास, ये डबल कोटेशन में हम प्रिंट करा देते हैं, टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं जिसको प्रिंट करवाना है। वरना ये दूसरा कॉमा जो है ना, वरना प्रिंट करवा दें फेल। देखें, दिस इज़ लैंग्वेज, ये एक्सेल की लैंग्वेज है। आप जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही आप एक्सेल से बात करेंगे कि जी चेक करो I2 को, अगर इफ मीन अगर I2 की वैल्यू 50 से अबव है तो फर्स्ट कॉमा मीन तो पास प्रिंट करवा दो, वरना फेल प्रिंट करवा दो। अब एक्सेल क्या करेगा, आपकी इस कमांड पे काम करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, इस इंस्ट्रक्शन को, I2 को चेक करेगा, अगर I2 की वैल्यू 50 से अबव हुई तो पास प्रिंट करा देगा, वरना फेल प्रिंट करा देगा। ये देखें जी, फर्स्ट रो में पास आ गया। अब इसको यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करें तो ये आपका रिजल्ट कंप्लीट शीट पे अप्लाई हो जाएगा, ये फंक्शन आपका कंप्लीट शीट पे अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे मैक्सिमम फेल ही हैं। अब आप इन वैल्यूज़ को चेंज करें, अगर इन स्टूडेंट्स की इन वैल्यूज़ को चेंज करें तो डेफिनेटली रिजल्ट्स चेंज होंगे। लेट से सफदर की वैल्यूज़ को चेंज करें, मार्क्स को, तो देखिए मार्क्स को चेंज करने से टोटल भी चेंज होगा, एवरेज भी चेंज होगी और स्टेटस भी चेंज होगा। अभी देखिएगा, सफदर इस वक्त फेल है, ये वैल्यूज़ में अपडेट कर रहा हूँ पास, ठीक है ना, रिकैलकुलेट हो रहे हैं, आपके फंक्शन सारे रिकैलकुलेट हो रहे हैं। ये फेल है, इसको भी अगर आप पास करना चाहें तो यहाँ पे रैंडम वैल्यूज़ दे दें कुछ, ठीक है, तो डमी डाटा है ना हमारा, तो ये इस तरह से, ठीक है। तो ये जो हमारे पास 3 फंक्शंस एक्सेल में हमने यूज़ किए, टोटल के लिए हमने सम फंक्शन यूज़ किया, ये ऊपर फार्मूला बार में आपके पास आ रहा है। एवरेज फाइंड करने के लिए हमने एवरेज के नाम से फंक्शन यूज़ किया, और स्टेटस के लिए हमने इफ फंक्शन यूज़ किया। फंक्शन में हमने जो कैलकुलेशन परफॉर्म करना होती है जिन सेल्स पे, उन सेल्स के एड्रेसेस हमने मेंशन करना होते हैं, ठीक है जी। होप सो इस लेक्चर में अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स का आइडिया हो गया होगा। लेक्चर में ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाह रहा, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस पे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।